Hello peeps, so today we will be learning almost everything about close range, including some hidden tips and stories. So first and the most important is the accuracy, the head aim. सो हेड एम आप जब कर रहे हो तो उसका भी एक टिप है जो मतलब ज़्यादातर बंदों के क्लोज रेंज वाले वीडियोस देखोगे ना तो वो लोग वो देते हैं मतलब बोनस टिप करके। वो कोई बोनस टिप नहीं है, वो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, ठीक है। जो जब आप हेड के थोड़ा सा ऊपर एम करोगे तब आपका खचाखच हेड लगेगा एकदम। ये बात आप हमेशा याद रखना कि हेड के थोड़ा सा ऊपर एम करोगे तभी फुल हेड लगेगा, ठीक है। सो सेकंड आता है हिप फायर, जो हमारे स्क्रीन रोटेट वाली सेंसी होती है, यानी थर्ड पर्सन नोस्कोप कैमरा और एडीएस, ये दोनों हिप फायर पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सो थर्ड पर्सन नोस्कोप, हाँ। सो इसको आप 50 से 90 रखोगे तो आपका जो गोली होगा ना फुल लेज़र जैसा जाएगा, लेकिन आपका जायरो इसमें बहुत बड़ी डील करने वाला है कि जायरो से मतलब आप ज़्यादा मूव नहीं कर पाओगे, ठीक है, बंदे को भी और आपका एम भी। तो उस पे जायरो और एडीएस दोनों से आपको काम चलाना होगा। अगर सामने वाला एनिमी शॉर्ट जिगल दे रहा है तो आप इजी ले लोगे फाइट को, ठीक है। और अगर वो लॉन्ग जिगल दे रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट आपको एडजस्ट करना होगा जायरो से। और अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको अचानक पड़ी है तो उस पर आपको रिफ्लेक्स देना वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा 50 से 90 वाली सेंसी में, ठीक है। सो उसके बाद आता है 120 से 150। ये जो सेंसी है ना 120 से 150, ये क्लॉ प्लेयर्स के लिए सबसे बेस्ट सेंसी है, ठीक है। 120 से 150 का मेरा खुद है 130 का है। सो मेरे लिए तो बहुत परफेक्ट है। और आपको ये हाईएस्ट जाएगा ये आपका 300 तक, ठीक है। सो आपको 300 नहीं करना है, 250 मैक्स है, 250 तक आप कंट्रोल कर सकते हो। और 300 जो क्लॉ प्लेयर्स है उनके लिए नेसेसरी भी नहीं है, और इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत प्रैक्टिस भी चाहिए। और आई थिंक ये सिर्फ टू फिंगर वालों के लिए है, क्योंकि उनके कुछ लिमिट्स है ना, तो उसके लिए 300 वाली सेंसी बहुत हेल्प करेगा अगर वो लोग मास्टर कर पाए तो, ठीक है। सो जो थर्ड पॉइंट आता है वो है आपका जिगल। जिगल एक है क्लोज रेंज वाला। क्लोज रेंज जब होगा एनिमी तो आपको शॉर्ट जिगल देना होगा, और जब लॉन्ग रेंज होगा तो आपको लॉन्ग जिगल। सो एक 1v1 के दौरान अगर आपका हेल्थ 30 एचपी से कम हो जाए तो एंड मूवमेंट पे ना आप या तो जंप या प्रोन कर देना। इससे क्या होगा, एनिमी तो पहली बात एनिमी चोक करेगा, और दूसरा आपका गोलियां उसको लगेगा लेकिन उसका गोलियां आपको नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप एक 1v1 बैटल जीत सकते हो एंड में डॉच करके, बुलेट डॉच करके, ठीक है। सो फोर्थ पॉइंट आता है आपका प्री फायर। प्री फायर दो टाइप्स में है, एक है आपका प्रेडिक्शन वाला और एक है आपका फुटस्टेप वाला, ठीक है। सो जो प्रेडिक्शन वाला है वो तो भाई बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेडिक्शन वाला जितने भी बड़े बड़े स्क्रीम्स वगैरह देखोगे उधर प्रेडिक्शन मेक्स अ बिग रोल। सो आपका जितना अच्छा प्रेडिक्शन होगा आप उतने इजीली जीत सकोगे विथ लेस डैमेज, मतलब आपका एचपी कम जाएगा, ठीक है। सो सेकंड आता है ना फुटस्टेप। सो फुटस्टेप पे तो मेन है तो उधर आपका हेडफोन। सो मैं जो यूज़ कर रहा अभी हाइपर एक्स क्लाउड स्टिंगर करके है, 4700 है उसका प्राइस अप्रोक्स। सो आप वो ले सकते हो, या फिर एयरपॉड्स है। हाँ, मेरे वाले में क्या है, इसमें एक वॉल्यूम इंक्रीज का एक्स्ट्रा बटन है। आपका जितना फ़ोन का फुल वॉल्यूम है ना उससे और थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हो। इससे आपको फुटस्टेप में थोड़ा हेल्प होगा, ठीक है। सो मैं तो रेकमेंड करूँगा यही हाइपर एक्स का और एयरपॉड्स, उसके अलावा तो नहीं। आपको अगर इन्वेस्ट करना है पैसे तो सही से इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके पैसे नहीं मिल रहे तो कुछ दिन वेट कर लीजिए, जमा कीजिए पैसे, उसके बाद खरीदिए, ठीक है।
हाँ, लेकिन एक दिक्कत है एयरपोर्ट्स का, जब आप स्ट्रीम करोगे ना तो आवाज़ थोड़ा मतलब कम हो जाएगा कि क्या है। एयरपोर्ट्स में उसका थोड़ा दिक्कत है स्ट्रीमिंग का। अगर आप स्ट्रीमिंग नहीं कर रहे हो, आपको सिर्फ खेलना है, तो भाई एयरपोर्ट्स यूज़ कीजिए, मस्त एकदम। सो फिफ्थ पॉइंट आता है आपका स्क्रीन चेक। तो स्क्रीन चेक के लिए तो भैया बहुत प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। जब आपका ये चारों इम्प्रूव हो जाए, हेड एम, हिप फायर, जिगल और प्री फायर, ये चारों आप मास्टर कर लेंगे, उसके बाद आप स्क्रीन चेक में जाइए। और हाँ, ये बात तो है कि आने वाले टाइम में स्क्रीन चेक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। स्क्रीन चेक मतलब कम्पिटिटिव में भी आएगा मोस्ट प्रोबेबली, मेरे को लग रहा है, क्योंकि स्क्रीन चेक से क्या होता है ना, आपका जो आप चोक करते हो, एम चोक करते हो, उसका परसेंटेज बहुत कम हो जाता है, ठीक है। एम चोक का परसेंट कम हो जाता है, और हेड मतलब हैकर जैसा हेड लगता है उसका कभी कभी। तो मैं खुद ट्राई किया तो भाई मैंने भी देखा। सो पहले आप ये चारों इम्प्रूव कर लीजिए, फिर आप जाइए स्क्रीन चेक पे। सो यही था, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी है, मतलब एज ए बोनस, एज ए बोनस लोग देते हैं, ये हेडेम वाला ना, वो वाला बोनस नहीं है, ठीक है। जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ स्टोरीज हैं। हाँ, स्टोरीज, एक स्टोरी है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले तो आपका है कि जब आप क्लोज रेंज में फाइट लोगे, क्लोज रेंज या मिड रेंज में, ठीक है। सो जब आप हिप फायर से मारोगे, तो आपको एनिमी पे एडीएस से एम, मतलब एनिमी पे एम कंट्रोल जो है ना, वो एडीएस से करना है कि जायरो से, वो आपको खुद डिसाइड करना है। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको फिर जो कंफर्टेबल लगता है उससे कीजिए, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जायरो से करो या एडीएस से, जायरो से करने से एम बेटर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप जिससे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उसी से होगा, ठीक है। सो एक और पॉइंट बताते हैं आप लोग को कि जो ये तो मेन चीज़ है, देखो ये सिर्फ एक गेम है, आप रियल में तो नहीं मरोगे ना, सो डर क्यों रहे हो। पुश करो भाई, ओपन से पुश करो, ओपन से पुश करने का ज़्यादा फायदा है, मैं बता रहा। वो किस लिए, क्योंकि बंदा आपको कवर से मारेगा, ठीक है। कवर से उठ के मारेगा, जब उठेगा वो, उसको एम करना होगा आपको, ठीक है। आप मूविंग पे हो रहोगे, सो एम करने के लिए उसको लगेगा टाइम, ठीक है। तब तक वो जब खड़ा होगा ना, कवर से मतलब बाहर आएगा, तो आप उसको इजीली नॉक डाउन कर सकते हो हेड मार के, ठीक है। जब बंदे का पोजीशन आपको पता है, ठीक है, आपको पोजीशन पता है, तो भाई खुला जाओ, पुश करो। वो कहाँ से पिक लेगा, कहाँ से मारेगा, वो आपका आता है प्री फायर पे, ठीक है। प्री फायर पे मैंने जो आपको बोला था, प्रेडिक्शन और फुटस्टेप, उन दोनों पे मैटर करता है आपका, ठीक है। सो भाई डरना नहीं है, पुश करो, कुछ नहीं होगा, रिफ्लेक्स पे मारो बंदे को। सो यही है। अभी मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, मतलब ज़्यादातर बंदों का यही सीन है। जो बंदे मतलब हम लोग लो एंड डिवाइसेस से जाते हैं ना ज़्यादातर, सो हम लोग का क्या होता है, लो एंड डिवाइसेस पे खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, फिर स्पॉन्सर होते हैं, फिर आईओएस मिलता है, और आईओएस मिलने के बाद 1 महीना 2 महीना हकते हैं, ठीक है। वो क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। उसका सच ये नहीं कि आप आईओएस पे सेट नहीं बैठ रहे, ठीक है। मैंने खुद ट्राई किया और मैंने भी देखा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब लो एंड डिवाइसेस पे खेलते हो ना, ज़्यादातर बंदों का क्या है, लो एंड डिवाइस जो है ना वो रूटेड होता है, ठीक है। सो रूटेड में आप, सबको पता है कि 90 एफपीएस फोर्सली एनेबल कर सकते हो, कोई कॉन्फ़िग फाइल वगैरह नहीं है, लेकिन आप जब रोम यूज़ करते हो ना, वो रोम पे ही होता है वो, ठीक है। रोम के टी प्रो जैसे हो गया, एम आई डिवाइसेस का, और फिर कॉर्वस में भी फाइल वगैरह लगता है। सो उससे आप 90 एफपीएस एनेबल कर सकते हो। और ये भी है कि 90 एफपीएस एनेबल करने से ये नहीं कि आपका 90 एफपीएस आएगा। मैंने ज़्यादातर जो देखा है कॉर्वस पे ना, इनबिल्ट मतलब आता है, अगर 90 एफपीएस आप एनेबल करते हो तो आपका 71 हर्ट्ज तक चलता है, ठीक है। 71 हर्ट्ज मैक्सिमम, बाकी फ्लैक्चुएट करता रहता है, लेकिन 60 से नीचे तो नहीं जाता जब तक लास्ट सर्कल नहीं आता। सो मेरे में तो क्या था, मेरे में था 65 हर्ट्ज, 68 65 ऐसा। सो इसके बाद आपका, सोचिए ना, आपका चल रहा 71 हर्ट्ज, ठीक है। जब बंदा आपको मारेगा,
उससे पहले ही आपको मतलब पता चल जाएगा कि वो मार रहा है, तो आप रिफ्लेक्स से इजीली मार दोगे उसको, ठीक है। जब आप आ जाओगे iOS पे, iOS पे तो सबको पता है कि इधर होता है 60 fps, 60 हर्ट्ज का स्क्रीन है, 60 fps होता है, और ज़्यादातर 60, 61, 60 तो ऐसे रहता है अगर आपका लेटेस्ट मॉडल है तो। सो उससे ऊपर नहीं जाता। सो इसमें क्या है कि आप आ गए 60 पे, और जो भी आपके सामने वाला बंदा है ना वो भी 60 पे ही खेल रहा है, तो इधर आपका हो जाता है इशू। सो इधर ही लोग हकते हैं ज़्यादातर। उसके बाद आपको थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करना है, टीममेट्स के साथ प्रैक्टिस करो, 2v2 करो, 1v1 करो। इससे आप रिफ्लेक्स को और थोड़ा इम्प्रूव करो, फिर आपका ठीक हो जाएगा, आप सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन मेन इशू यही है, आप iOS पे सेट नहीं बैठ रहे, वो इशू नहीं है। आप लो डिवाइस में हाई एफपीएस पे खेल के iOS पे आ रहे हो 60 एफपीएस पे, ये रीज़न है, ठीक है। ज़्यादातर बंदों का यही स्टोरी है। सो यही है आज के लिए, हमने शायद सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। सो मैं जितना शॉर्टली हो सके उतना शॉर्टली आपको बता दिया। अब आप इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए और इम्प्रूव कीजिए। मैंने अभी तक, मेरे तो 3 साल हो गए ना, मैंने 3 साल में जितना एक्सपीरियंस किया था वो सब एक्सपीरियंस आप में बांट दिया है, ठीक है। मुझे जितना पता था उतना तो मैंने बोल दिया, और कुछ बाकी रह गया तो नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर लेंगे। सो आप जल्दी से जाइए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर तो कीजिए ही कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये सारे पॉइंट्स नहीं पता होता, और ये ऐसे कुछ है मतलब जो लोग पता भी हो बट ध्यान नहीं देते इस पे। अब से आप ध्यान दोगे तो आपका और इम्प्रूव होगा। बस चलिए गाइस, चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो पे किसी और दिन। तब तक आप एंजॉय कीजिए मेरे बाकी का गेम प्ले। चलो, सी यू, टाटा, बाय बाय, सायोनारा, एक्सपेक्टेड डिस्टेंस। Marked a location. Marked a location. Enemy down! Cover me! No mercy! Expired! Great! You're about to तेरे win! भी नहीं है। The blue team Cool is down, cool about down, to Nick. win! Dead! Killing spree for the blue team! No mercy! Reloading! Nice shot! अकेला Cover me! अच्छा जो अंदर, अरे 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 भाई, पहले Blue स्लाइड कर ले team पूरी victory! अपनी।